रत्नागिरी की भयावह रात। रत्नागिरी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में बसा एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय स्थान, जहां की हरियाली, समुद्र तट और पहाड़ों के बीच छिपे कई रहस्य हैं। लेकिन एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को डराता आ रहा है, वह है नागवेली हवेली का। यह हवेली आज भी वीरान पड़ी है और स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी रात गुजारता है वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी एक यूट्यूबर अरुण की है, जिसने इस डरावनी हवेली में एक रात बिताने की ठानी, लेकिन जो हुआ वह उसकी सोच से परे था। हवेली का रहस्य। अरुण एक प्रसिद्ध यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों पर जाकर वहां रात बिताने और वीडियो बनाने के लिए जाना जाता था। उसे जब रत्नागिरी की इस हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली 200 साल पुरानी थी और यहाँ कभी नागर परिवार रहा करता था। इस परिवार की बेटी राधिका बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी जिस व्यक्ति से तय हुई थी वह एक तांत्रिक निकला। शादी की रात उसने पूरे परिवार पर काला जादू कर दिया। परिवार के सभी सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, लेकिन राधिका गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह अब भी हवेली में भटक रही है। अरुण अपने कैमरा और बाकी जरूरी सामान के साथ हवेली पहुंचा। यह जगह बेहद सुनसान थी। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और उन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। हवेली के अंदर जाले लगे हुए थे, लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर जगह सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो देखने में काफी डरावनी लग रही थीं। अरुण ने पहले हॉल की जांच की, लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिला। जैसे ही वह ऊपर की ओर बढ़ा, अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह डर तो गया, लेकिन वीडियो के लिए उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगी और बैटरी तेजी से खत्म होने लगी। यह देखकर वह घबरा गया, लेकिन उसने दूसरा कैमरा निकाल लिया। जैसे ही उसने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की, उसे एक धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अरुण ने आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। वह जिस कमरे में पहुंचा, वहां चारों ओर खून के धब्बे थे और एक कोने में एक पुराना दर्पण रखा था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आई। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी अचानक दर्पण में राधिका का अक्स दिखाई दिया। वह सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा अधजला हुआ था। अरुण ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी राधिका की भूतिया आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? अरुण पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन दरवाजा। अब उसकी रिकॉर्डिंग में केवल अजीब सी चीखें और धुंधली आकृतियां दिख रही थीं। उसने अपने फोन से लाइव स्ट्रीम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब हो चुके थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके गले को दबा रहा है। वह चीखता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और अरुण अचानक नीचे गिर गया। गांव वालों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। जब वह होश में आया तो उसने खुद को गांव के मंदिर में पाया। पुजारी ने उसे बताया कि वह कई घंटों तक बेहोश था और उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंचा हो।
अरुण ने अपने कैमरे को चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। अरुण वहां से वापस तो लौट आया, लेकिन उस रात के बाद वह कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उसके शरीर पर आज भी कुछ अजीब निशान थे, और कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे बुला रहा है। आज भी रत्नागिरी की वह हवेली वीरान खड़ी है। अगर आप वहां जाते हैं तो हो सकता है कि आपको भी वही आवाजें सुनाई दें जो अरुण ने सुनी थीं। क्या आप हिम्मत करेंगे वहां जाने की?